हमारे अपने सियासतदान अगर इकट्ठे हो जाते तो उनके रवैये में शायद कुछ आप देखते इम्प्रूवमेंट। हमारे सियासतदानों का भी मसला ये है कि ये ज़्यादातर तो करप्शन के केसेस की वजह से परेशान है, और जिनको अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है, या जिनको ये खदशा है कि आज वो पकड़े गए हैं, हो सकता है सज़ाएँ हो जाएं, ये भी पता नहीं होती हैं या नहीं, लेकिन एक बदनामी हो रही है, या अगर कल सज़ा हो ही जाए तो उनकी सियासत ख़त्म होगी, लिहाजा उनको ये बहुत बड़ी परेशानी है। वो मुल्की मफादात को छोड़ के अपनी जान को रोना रो रहे हैं। तो असल मैं समझता हूँ इसमें हल क्या है। हल ये है कि हुकूमत को अपना एहतसाब का अमल तेज़ करना चाहिए, उसमें जजेस ज़्यादा बिठाएं, मुकदमा साथ साथ चलें, और फिर इसके साथ जो ये है नैब का किस्सा, नैब को एक्टिवेट करें ताकि जल्दी तहकीकात मुकम्मल हो। ये जो सारा साल लटके रहते हैं केस, ये इससे मुल्क होस्टेज हो जाता है, ये बच निकलते हैं ये लोग। तो इनको सजाएं देने का अमल अगर तेज़ हो गया तो ये फिर सियासत से बाहर हो, नई लीडरशिप अच्छी आएगी, और अगर लोग मेरिट पे आए आगे तो इंशाअल्लाह फिर वो मुल्क की बात करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि हमने एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ एहतसाब का अमल जो है वो मौजूद है, उससे लोग खाइफ हैं और अपने मफादात के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन एहतसाब के अमल को बहुत तेज़, शफाफ और तेज़ करने की ज़रूरत है। उसमें अदालतें भी शामिल हैं, और हुकूमत अगर इधर तवज्जो देगी तो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी आपके यहाँ ठीक लीडर सामने आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये एहतसाब का अमल तेज़ होने की वजह से हमारी जो अपोजिशन है वो ज़्यादा शोर शराबा कर रही है। सर ये बताएं कि कश्मीर का जब मामला हुआ, वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी इलेक्शन जीत जाएंगे तो सब चीज़ें पीसफुली सेटल हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगे इशूज़, जबकि बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो है ना कहा था कि आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या थी? जो भी उन्होंने कहा था वो तो सब कुछ उसके अपोजिट हो रहा है। नहीं, अपोजिट नहीं हुआ। असल में मुख्तलिफ ममालिक हैं जो कोशिश करते रहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, और हम उनको आगे से यही कहते हैं कि जी ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो फिर कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। हमें बहुत सारे ममालिक ने ये इंदिया दिया कि कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ इस वजह से कि भारत में बहुत मजबूत हुकूमतें नहीं बनती रहीं, और मोदी चूँकि अभी भारत में उसकी पजीराई ज़्यादा है, और अगर मोदी भारी मैंडेट से आ गया और एक मजबूत हुकूमत उसकी बन गई, 2/3 मेजॉरिटी उसके पास हुई, तो फिर ये इस चीज़ की आप कह लीजिए कि ये गालिबन फिर ये पॉसिबल है कि शायद वो बड़े फ़ैसले कर सके, और बड़े फ़ैसले यही थे कि कश्मीर के मामले में बातचीत के ज़रिए इसको हल करना। तो बाज़ ममालिक ये उम्मीद दिला रहे थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, हमें तो यही कहा जाता रहा कि अगर एक मजबूत हुकूमत हुई तो वो बड़े फ़ैसले कर सकेगी। लिहाजा इमरान खान ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उसी पैराए में ये बात की, उसी वजह से बात की कि मोदी का लगता है कि भाई ये ज़्यादा मैंडेट हैवी होगा इसका, तो उन्होंने कहा जी कि मोदी अगर पावर में आता है तो उम्मीद है कि ये मामला हल होंगे, लेकिन नहीं हुए। उसकी बुनियादी वजह मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आज दिन तक मोदी की जहनीत को शायद पूरी तरह समझ नहीं सकी। जो अब हमारे लोगों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह ने कहना शुरू किया है कि मोदी जो है ये मौजूदा दौर का एशिया का हिटलर है। बिल्कुल, जो जहनीत माइल होती है हिंदुत्व की तरफ या किसी भी रेसिज्म की तरफ कि हमारी रेस सुपीरियर है, और वो बाकी तमाम जितनी भी रेसेज हैं उनको, तमाम नस्लों को वो ख़त्म करना चाहते हैं कि जी ये बेकार है। उसके साथ साथ अगर उनकी सोच में कोई पुरअमन हल किसी चीज़ का नहीं आता और वो वायलेंस की तरफ ही जाते हैं, तो आज अंदाज़ा हो रहा है कि मोदी वो जहनीत का आदमी है जो बुनियादी तौर पे एक टेररिस्ट है, जिसने गुजरात से टेररिज्म आपने देखा कितना बड़ा किया, कई हज़ार लोग मारे, फिर बाद में, और अब भी गाय के नाम पे जो कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से आज हम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि लगता यह है कि हमारी लीडरशिप इस आदमी का जहन पढ़ने में कामयाब हो गई है, और वो जो खुशफहमी थी वो दूर हो गई जो लोगों के कहने पे थी, और हम अब दुनिया को बता रहे हैं कि ये दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है ये आदमी, क्योंकि इसकी ज़हनियत जो है वो इस टाइप की है कि ये वायलेंस और फसाद की तरफ जाता है। अच्छा सर, हमें ये क्यों नहीं मालूम हो सका कि भारत और मोदी इलेक्शन में क्या करने जा रहे हैं, और तैयारी क्यों नहीं की गई? अगर हमें पता चल जाता तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे?
देखिए, इस वक्त तो ऑप्शंस के नुक्ता निगाह से अगर हम देखें, 370 आर्टिकल 370 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ये उन्होंने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया तो उन्होंने उस वक्त जो कश्मीरी लीडरशिप थी उनसे बातचीत करके तो एक माहिदा तय किया। मेरा ख्याल है कि इसमें हमसे ज़्यादा ये कश्मीरियों का था मसला, जिनको कोई स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। हमारा कंसर्न आया उस वक्त जब इन्होंने उसको 2 हिस्सों में किया, लद्दाख अलहदा कर लिया। हमारा कंसर्न आया जब हमने देखा कि इन्होंने उनको यूनियन टेरिटरी बना लिया, जिसका मतलब है कि उन्होंने भारत में इसको जम कर लिया। ये वो गैर कानूनी कदम है जो उन्होंने उठाया। हकीकतन भारत का कब्जा उस वक्त भी था, 370 था आर्टिकल, तब भी कब्जा था भारत का, और कब्जा आज भी है, ठीक है ना। तो हमारे लिए उस लिहाज से कोई ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन जो उस सूरत में भारत के लिए जो चीज़ नुकसानदेह और हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी वो ये है कि आज वो कश्मीरी जो भारत की हमायत करते थे, जो समझते थे कि हम भारत के साथ मिल के रह सकते हैं, आज वो भी कहते हैं कि जी भारत ने हमें धोखा दिया। भारत एक मक्कार मुल्क है, इसके लीडर मक्कार हैं, ये अपने वादों पे कायम नहीं रहते, और जो थोड़ी बहुत आज़ादी हमें दी हुई थी वो इन्होंने छीन ली, लिहाजा आज वो भी इनके ख़िलाफ़ हो गए। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो करना था वो यही है कि हम यूनाइटेड नेशन में ले गए। हम इससे पहले भी सोचते, तब भी यही था, बाद में भी यही है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने होमवर्क पहले से किया हुआ था, जिसकी वजह से फ़ौरन ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया और आज उसके कुछ नताइज सामने हैं। तो और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कुछ और फौरी तौर पे करने की ज़रूरत। अच्छा, अपोजिशन का जो है ना, उनको करप्शन की वजह से नैब में फेंका गया, लेकिन देखा जाए तो अपोजिशन का रोना धोना कि गवर्नमेंट के इन इक़दामात की वजह से हम लोग इकोनॉमिकली बहुत वीक होते जा रहे हैं, और इन तमाम बातों का जो है मोदी के एक्शन से क्या लेना देना है। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम ये सब ना भी करते तो क्या मोदी ने ये सब नहीं करना था? अगर इनको एहतसाब ना इनका किया जाता तो क्या मोदी ने नहीं करना था ऐसा? मेरा ख्याल है ये ऐसी चीज़ नहीं है। एहतसाब बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत बुरी तरह मुल्क को लूटा गया, और एहतसाब का, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अमल इससे भी तेज़ होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये जो लोग बहाना लेते हैं कि जी एहतसाब हुआ तो उसकी वजह से इकॉनमी ख़राब हो गई या मुल्क पीछे चला गया, ये गलत है। एहतसाब की वजह से फ़र्क थोड़ा पड़ा है, वो इसलिए कि अगर आपके मुल्क में करप्शन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई थी, बिजनेसमैन भी कर रहे थे, ब्यूरोक्रेट भी कर रहे थे, सियासतदान भी कर रहे थे, अगर सारी मुल्क लगा हुआ था इस काम पे, तो करप्शन की पकड़ धकड़ की वजह से वो अपना पैसा छुपा लेते हैं कि भाई अब बाहर निकला तो पकड़े जाएंगे, तो उससे थोड़ी बहुत इकॉनमी में सुस्ती आ जाती है। लेकिन कब तक आखिर लोगों ने बिजनेस करना है। सो इस वजह से हुकूमत कुछ न कुछ इक़दाम करेगी, और ये वक्ती तौर पे एक ऐसा एक दरमियान में एक वक्त आ गया है जिसमें कि लगता है कि इकॉनमी स्लो हो पड़ी है, ये इंशाल्लाह ठीक होगी। करप्शन का निकलना बाहर सूरत हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अहम है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जहाँ करप्शन का पैसा है, पहले तो पैसा इतना ज़्यादा आ चुका है करप्ट लोगों के पास, जो माफियाज हैं उनके पास बहुत है, और जो भी अब माइंडसेट पब्लिक का भी आ गया, पब्लिक भी ये करती है कि काम के जायज़ या नाजायज़ होने का नहीं सोचते हुए कहते हैं जब करप्शन है और मैं पैसा देकर ये काम करा सकता हूँ, जायज़ है या नाजायज़, मुझे क्या इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, काम कराओ। ये सोच आ चुकी है। इसी तरह जो माफिया है, बहुत बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, उनके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल परवाह नहीं करते। वो कहते हैं भी आदमी खरीदो, जज खरीद लो, वकील खरीद लो, और नैब है तो उसके लोग खरीद लो, पूरा सिस्टम खरीद लो, सुप्रीम कोर्ट तक खरीद लो, इन्वेस्टिगेटर खरीद लो। ये चीज़ें जब पैसा बेपनाह हो तो आपके लिए मुमकिन हो जाती हैं, और पैसा भी सारा मेहनत का नहीं, हरामखोरी का। तो इन हालात में रियासत जो है उसको अपना आप चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रियासत के अदारे करप्शन की वजह से वो एफिशिएंटली काम ही नहीं करते, उनके लोग खरीदे जाते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है अगर रियासत ने सही तरह काम करना है, अपनी को रट बनानी है, तो करप्शन का ख़ात्मा तो करना होगा। ख़ात्मा नहीं होता तब भी इसको कम करना होगा, इसके ऊपर सज़ाएँ ऐसी देनी होगी ताकि लोगों का रुझान इस तरफ से हटे। इस बहाने पे या इस नैरेटिव पे कतन तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि जी हुकूमत ने ये हमें पकड़ लिया, इसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। कोई मसाइल नहीं, मसाइल हल हो जाएंगे। आज मसाइल हैं, वो इन्हीं के पैदा करना है, वो ठीक हो जाएंगे।
करप्ट आदमी का कलकमा होना चाहिए। बिल्कुल, अपोजिशन तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा रोना धोना इस बात का करे, बहुत से लोग इस चीज का फायदा भी उठाना चाह रहे हैं कि ये इस वजह से हो रहा है। आसपास बहुत बड़ा तबका करप्ट लोगों का है, बिल्कुल, उनकी सर्वाइवल इनके साथ है। वो समझते हैं कि अगर इनका सजा हो जाती है तो हमारा भी कल को हमारी पकड़ दकड़ हो सकती है। बिल्कुल, लिहाजा उनके लिए इन्हीं का दफा करना दर हकीकत उनका अपना दिफा है। तो तभी ये देखते हैं कि वो मरते जा रहे हैं इनके लिए, वरना तो कोई भी शख्स अगर उसको अपने मुल्क का ख्याल हो तो वो कोई हमदर्दी नहीं रखेगा किसी करप्ट आदमी के साथ। बिल्कुल।